नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंड निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई अब बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने शुरू किया 8वें वेतन आयोग पर बड़ी चर्चा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है और कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के आने से कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती होंगे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अपने सत्र चर्चा शुरू कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में इस नए वेतनमान को लागू भी कर दिया जाएगा। दरअसल इस साल पेश हुए केंद्रीय बजट से पहले कई सरकारी कर्मचारियों के संघ और संगठन ने केंद्र सरकार से 7वें वेतन आयोग को विलोपित कर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस अहम मांग को पूरा न करने से इनकार किया हो। वह सरकार ने अनदेखा नहीं किया। दावे के मुताबिक केंद्र का वित्त मंत्रालय इसे लागू करने से पहले आंकड़े जुटा रहा है और संभव है कि इसका फायदा भी अगले साल से केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलने लग जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए 1.5 साल के भीतर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों, इस तरह अगले वर्ष लागू न हो तो 2026 तक लागू करना अनिवार्य भी है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को अब जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता कि अगर वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग को लागू करता है तो सरकारी कर्मचारी के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करके उसका सीधा असर डीए की गणना में देखने को मिलेगा। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाएगा। फिलहाल के रूप में यदि किसी एम्प्लॉयज का मूल वेतन 18,000 रुपये तो भत्तों को छोड़कर उसकी तनख्वाह 46,260 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता उससे ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बिना भत्ते के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्ते भी जोड़े जाते हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में 2 बार दिया जाता है, जिसे जनवरी से जून के दौरान और जुलाई से दिसंबर के दौरान अवधि तय होती है। सरकार हर 6 माह में महंगाई का औसत निकालती है और कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा देती है। दोस्तों, दूसरी बार 2024 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए इसी आधार पर बढ़ता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक है। इसी तरह गृह भाड़ा भत्ता यानी एचआरए भी तय होता है। सभी भत्ते कैलकुलेशन करते समय केंद्रीय कर्मचारी की मंथली सैलरी तय करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।